अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं बरहा रशीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सैयद सबा, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट भी है। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम यूथ की बात करें, यूथ काफ़ी नाराज़ है मेन स्ट्रीम पार्टियों से, तो क्या वजूहत, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, जो पिछले 1990 से यहाँ पे हालात हुए, जो यहाँ पे ये मार दाड़ हुआ, बाकी चीज़ें हुई, और अभी जो यूथ अभी अवेयर नहीं है इन चीज़ों से, क्योंकि जो भी 1990 से यूथ 2030 अभी 20 तक 30 साल में जो भी जिस यूथ ने मतलब ग्रोथ किया, उनको अभी पूरा पता नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन क्या है इस रियासत जम्मू व कश्मीर और लद्दाख को। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में यूथ अभी अवेयर पूरा नहीं है, क्योंकि हालात की वजह से जो हुआ, इसीलिए यूथ थोड़ा सा मेन स्ट्रीम पार्टी से नाराज़ है। मुझे नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस से उतना यूथ नाराज़ है जितना है। अब ये है कि अभी यूथ अभी पूरा इनको किसी ने समझाया नहीं। अभी यूथ जो है इनको मतलब इन्होंने अभी, अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, अगर मैं यूथ को आपके वसादत से अपनी तरफ से मतलब मेहरबानी करके कहता हूँ कि वो ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का सुने, अपने बुज़ुर्गों से, अपनी वो पिछली हिस्ट्री देखे, किताबें पढ़े उसकी, और देखे कि उसने इस कौम को दिया क्या है। यूथ वैसे भी नेशनल, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब से मैंने यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जब से मुझे पार्टी ने, उमर साहब ने और फारूक साहब ने और यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अल्ताफ़ कल्लू साहब ने और डॉक्टर बशीर वीरी साहब ने जब से इन्होंने मुझे ये यूथ का चार्ज दिया, मुझे नहीं लगता यूथ उतना नाराज़ है। यूथ बहुत तैयार है आगे बढ़ने के लिए, और जो इस वक्त हालात है, इस वक्त यूथ पूरा पार्टिसिपेट करेगा हमारे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। आपकी हुकूमत ज़्यादातर इस कश्मीर में रही है, जम्मू कश्मीर में रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर देखा कि अभी भी यूथ जो है आप लोगों से नाराज़ है। यूथ इन मेन स्ट्रीम पार्टियों से जुड़ना नहीं चाहते। कि आपकी हुकूमत की अगर भी बात करें, तो अभी तक आप अब यूथ प्रेसिडेंट भी हो, तो क्या रणनीति रहेगी इस हवाले से? देखिए, आपकी नॉलेज में ये होगा कि यूथ नाराज़ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पिछले बहुत टाइम से हुकूमत भी रही, सरकार में भी रहे। लेकिन मैं एक बात आपको कहूँगा, देखिए, जब 1996 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हुकूमत बनाई जे.एंड.के स्टेट में और लद्दाख में, उस वक्त क्या हालात थे यहाँ पे वो आपको पता ही है। कहीं पुल नहीं थे, कहीं कॉलेजेस नहीं थे, कहीं स्कूल्स नहीं थे, कोई भी चीज़ नहीं थी। सब कुछ जला दिया गया था, सब कुछ ख़त्म और बर्बाद हुआ था जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। फिर जब उनने सरकार संभाली और उन्होंने वो चीज़ें, जब कितने पैसे, कितने प्रोजेक्ट, कितनी चीज़ें उन्होंने बनाई। मैं एक बात आपको कहूँगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं बोलूँगा, हम बिजबराड़ा जाते थे, वहाँ पे भी वो किश्तियों में हमें पुल और वगैरह क्रॉस करना पड़ता था। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन है, जो 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे डेवलपमेंट के हिसाब से मैं बताता हूँ, या अभी भी इस वक्त भी हमारे जो डीडीसी मेंबर काम कर रहे हैं, वो मैं क्या बताऊँ आपको, वो आप खुद ग्राउंड लेवल पे आप देख भी चुके हैं और देखिए भी। मुझे नहीं लगता यूथ अभी उतना नाराज़ है, क्योंकि यूथ को अब पता चल गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक जमात है रियासत जम्मू कश्मीर में, जो इस कौम का मुस्तकबिल है। अगर हम बात करें कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन में आपको क्या रणनीति रहेगी यूथ के लिए? क्या क्या करना चाहोगे आप यूथ के लिए? बिल्कुल, इलेक्शन में यही रणनीति रहेगी कि यूथ को हम सामने लाएंगे, और यूथ इस वक्त तैयार भी है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त हालात कैसे हैं। हालात बहुत ख़राब है। यूथ को अभी, पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों को, यूथ को भी, इनको पता चल गया कि सिर्फ वाहिद एक जमात है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो यहाँ पे कल का सीएम हमारा उमर साहब होगा, और वही सब कुछ यहाँ पे ठीक हालात करेंगे। और मैं इस वक्त गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, चाहे दिल्ली में बैठे हो सरकार या कोई भी, ये मार दाड़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मार दाड़, कत्लो गारत, ये बंद होना चाहिए। चाहे इनको क्यों ना पड़ोसी मुल्क से बात भी करनी पड़े, जैसे डॉक्टर फारूक साहब ने कितनी बार बोला कि हम पड़ोसी मुल्कों से बातचीत हो, मार दाड़ रुके, ये कत्लो गारत ख़त्म हो। इसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी ना रहा है और ना रहेगी। जैसे आपने वारदात की बात की, तो अगर हम कहें कि 98 से लगातार जो है पॉलिटिकल पार्टियों के वर्करों पे या लीडरों पे लगातार हमले हो रहे हैं,
تو کئی ہزاروں کی تعدادوں نے ابھی تک پولیٹیکل لیڈر یا ورکر ابھی گولیوں کا شکار ہو چکے ہیں. اور اب کچھ اگر ہم ان مہینوں کی بات کریں لگاتار چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی سے بلانگ کرتے ہو, لیکن خون جو ہے لوگوں کا جو انسانیت کی قتل ریزی ہو رہی ہے, تو آخر کب یہ بند ہوگا؟ اس کے حوالے سے آپ کو کیا ہوگا؟ دیکھیے میں وہی آپ کو ابھی بول رہا تھا کہ جو ہماری پارٹی کا سٹینڈ ہے وہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا کیسے ہوگا, وہ ڈاکٹر فاروق صاحب نے, عمر صاحب نے ہر بار بولا ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا. جب یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہوگا تو ماردار نیچرلی تو وہ ختم ہوگا ہی. اب آپ بول رہے ہیں کہ 1998 سے کتنے پولیٹیکل لیڈر مارے گئے, اس میں زیادہ نیشنل کانفرنس کا بھی مطلب شہید ہو گئے لوگ. اب جب یہ ماردار ختم ہوگا تبھی جب جیسے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے بولا کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے, صرف بات چیت اس کا حل ہے. آپ کی حکومت میں بھی بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ 2010 میں 100 سے زیادہ نوجوان جو ہے مر چکے ہیں, تو ہم نے آرٹیکل بھی ختم کیا لیکن کوئی نوجوان ہمارے. دیکھیے آرٹیکل 370 ختم ہوا, وہ اس وقت سپریم کورٹ میں مسئلہ ہے, آنریبل سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اس میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن جو 5 اگست کو ہوا وہ ہمارے لیڈرشپ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ منظور نہیں ہے. رہی بات 2010 کی یا 2014 کی یا 2015 کی, جب آرٹیکل 370 ختم ہوا سبھی ہمارے پولیٹیکل لیڈر بند تھے. اگر یہاں پہ حالات ٹھیک تھے تو وہ بند کیوں تھے؟ اگر یہاں پہ حالات ٹھیک تھے تو کرفیو کیوں کیا گیا؟ وہ اس پہ ہم زیادہ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ آنریبل سپریم کورٹ میں اس وقت اس کا فیصلہ ہوگا. ہماری لیڈرشپ بھی بولتی ہے کہ وہ فیصلہ وہی کریں گے, اس پہ ہم نہیں جائیں گے. حالات یہاں پہ صرف بات چیت سے حل ہوں گے, مارداڑ یہاں پہ رکے گی, بات چیت سے سارا کچھ. اور کوئی بھی مجھے نہیں لگتا چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, مارداڑ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. اگر میں کیا میسیج رہے گی, آپ ایک یوتھ پریزیڈنٹ تو یوتھ کے لیے آپ کو کیا میسیج رہے گی؟ میں آپ کی وسادت سے یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئے, جڑے پولیٹیکل پارٹیز سے, نیشنل کانفرنس کے میرے پاس آئے. میرا دروازہ جو ہے 24 گھنٹے کھلا رہے گا. میرے پاس آئے, میں ان کو یہ سمجھاؤں گا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے, کیسے یہاں کے حالات ٹھیک ہوں گے, کیسے یہاں کا کل کو الیکشن ہوگا, کیا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یوتھ انشاءاللہ نیشنل کانفرنس اور یوتھ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے. شکریہ. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے سید صبا جو کہ نیشنل کانفرنس کے اور ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ اننت ناگ کے یوتھ پریزیڈنٹ بھی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. میں برہان رشید, پرائم پوسٹ.